नमस्कार दोस्तों, ओवरसाइट टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पोर्ट एड्रेस के बारे में। पोर्ट एड्रेस जो है एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर किसी एप्लीकेशन को असाइन करते हैं, किसी प्रोसेस को असाइन करते हैं। एक बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ए पोर्ट एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस that identifies a specific process or a type of network service। मतलब पोर्ट एड्रेस जो है एक ऐसा नंबर है जो आइडेंटिफाई करता है किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को और नेटवर्क सर्विस को। A port number is always associated with an IP address of a host and the type of transport प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेशन। देखो होता क्या है, एक होता है आईपी एड्रेस जो हम नेटवर्क के अंदर किसी कंप्यूटर को देते हैं, और नेटवर्क के अंदर जब किसी कंप्यूटर को कोई डाटा आता है तो उस डाटा को किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में काम करना होता है, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में डाटा भेजना होता है। तो उसके लिए जो है हम पोर्ट एड्रेस का यूज करते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है XYZ, एक ब्लॉक एड्रेस है और यहां पे अलग अलग हाउस बने हुए हैं। तो एड्रेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर 6 घर बने हुए हैं, तो इसका एड्रेस क्या होगा? XYZ 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया ब्लॉक एड्रेस और ये हमारे हाउस नंबर हो गए। मान लीजिए 6 हाउस है। अब यहाँ पे कोई कोरियर बॉय आता है, यहाँ पर कोई कोरियर बॉय आता है और उस कोरियर बॉय के पास एक लेटर है जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। इस लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है XYZ 5। तो अब इस कोरियर को सबसे पहले कहाँ आना है? इस कोरियर बॉय को सबसे पहले इस कोरियर को लेकर कहाँ आना है? XYZ ब्लॉक में आना है। इस ब्लॉक में आ गया। अब जैसे इस ब्लॉक में एंटर करेगा, अब उसे कौन से हाउस नंबर में जाना है? 5 नंबर में। तो 5 नंबर कौन सा है? ये रहा 1 2 3 4 5, यानी वो उसका डेस्टिनेशन ये हो गया, यहां पर उसको पहुंचना है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जब कोई डाटा आता है, डाटा इन द सेंस जब बाहर से किसी कंप्यूटर ने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे डाटा भेजा, तो उसके लिए क्या होगा? अब मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, इसका एड्रेस है 192.168.20.25। तो ये जो एड्रेस है नेटवर्क के अंदर, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस है 192.168.20.5। अब इसके अंदर यहां तक पहुंचने के लिए तो ये एड्रेस काफी है इस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहां पर डाटा आएगा नेटवर्क से, जैसे इस कंप्यूटर में एंट्री करेगा, तो सबसे पहले यहां आके देखेगा यहां तो बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। मान लीजिए प्रोसेस है 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस। में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। अब इस पैकेट को, डाटा को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे जैसे इस कंप्यूटर में आना है, तो इस कंप्यूटर के अंदर मुझे कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर जाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ईमेल आई,
अब ईमेल जो है, ईमेल के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है POP3 रिसीविंग के लिए। और अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो ब्राउजिंग के लिए एक प्रोटोकॉल होता है HTTP। तो ईमेल के लिए या फिर HTTP के लिए एक पोर्ट नंबर असाइन किया हुआ है। HTTP का पोर्ट नंबर है 80 और ईमेल के लिए POP3 जो प्रोटोकॉल है उसके लिए प्रोटोकॉल है, उसका जो पोर्ट नंबर है वो 110। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही नेटवर्क के अंदर डाटा आया सबसे पहले वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करेगा कि नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, तो इसको कौन से कंप्यूटर में एंट्री करनी है। तो ये कंप्यूटर एड्रेस है 192.168.22.25। इस कंप्यूटर तक डाटा आ गया। अब जैसे ही डाटा यहां पर आया तो उसको यहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन चलती मिलेगी, यहां बहुत सारी एप्लीकेशन चल रहेंगी। अब पैकेट को कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर जाना है, पैकेट को कौन सी स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर जाना है, अगर वो ईमेल है तो उसे इस प्रोसेस पे आना होगा POP3 110 में। अगर वो वेब ब्राउजिंग का प्रोटोकॉल है HTTP का तो उसे इस प्रोसेस में आना होगा। मान लीजिए एक ईमेल आई है, तो ईमेल के लिए हमारे पास इस कंप्यूटर तक इस एड्रेस में पहुंचा दिया 192.168.22.25 ने। अब जैसे ही डाटा अंदर आया तो कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है, ईमेल के लिए मैंने कौन सा बताया प्रोटोकॉल आपको, POP3। तो POP3 का एड्रेस है 110। अब POP3 हम समझते हैं POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, लेकिन कंप्यूटर POP3 नहीं समझता, उसको नंबरिंग में कन्वर्ट करता है। तो नंबरिंग जो है 110 110 नंबर पोर्ट 110 पोर्ट POP3 को असाइन किया हुआ है जो कि फिक्स है। अब जैसे ही डाटा यहां तक पहुंचा, डाटा के अंदर ऑप्शन क्या होती है, ये उसका होता है एड्रेस और आगे उसका पोर्ट नंबर लिखा होता है 110। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए पोर्ट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट। ये हो गया आईपी एड्रेस इस होस्ट का, एंड द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल जो हो गया हमारा POP3 हो गया और ये उसका पोर्ट एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अब ये डाटा हमारा पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, इस आईपी एड्रेस ने पहुंचा दिया इस कंप्यूटर तक, और ये जो पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट नंबर से पता लग गया कि नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे थे, तो कौन से स्पेसिफिक प्रोसेस में आना है। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई कोरियर बॉय, मान लो जिसने बताया था आपको XYZ ब्लॉक में जाएगा और उसके अंदर कौन से हाउस नंबर में जाना है, वो हाउस नंबर होता है। ऐसे ही नेटवर्क के अंदर हर एक कंप्यूटर का एक अपना एक एड्रेस होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो गया, और आईपी एड्रेस ने बता दिया है कि हमें इस कंप्यूटर में आना है डाटा, और इसके बाद कंप्यूटर में जैसे ही डाटा एंटर करेगा, एंटर करते ही इसके सामने बहुत सारी प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसे कौन से प्रोसेस पे डाटा भेजना है उसके लिए पोर्ट नंबर साइन होता है। अगर 110 है तो ये यहां पर आ जाएगा, अगर 80 है तो यहां पर आ जाएगा। शायद आपको ये समझ आ गया होगा आराम से, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सा ही है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ी इसकी थ्योरी और कवर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट एड्रेसेस कितने हैं, कौन इन्हें असाइन करता है और कितने टाइप्स के पोर्ट नंबर होते हैं, इसे हम आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट कंप्लीट्स द डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ऑफ द मैसेज। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है जहां पे आपके डाटा ने पहुंचना है। जैसे ये हमारा कंप्यूटर, ये मैं बताया था ये पोर्ट है, ये हमारा पोर्ट हो गया और ये कंप्यूटर हो गया, तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पोर्ट नंबर आर रिजर्व टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सर्विस। जैसे मैं भी आपको बताया था POP3 का 110 है, HTTP का 80 है, ऐसे कुछ पॉपुलर पोर्ट्स हैं जिसको मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, वो और उनके एड्रेस बिल्कुल फिक्स है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
कुछ पॉपुलर पोर्ट्स मैं अभी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं यानी जो रेंज है वो है 0 से लेके 65,535 तक, जहाँ पे 0 जो है रिजर्व है। अभी मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ इसके अंदर हम कहाँ से देख सकते हैं। इसकी एक्चुअल साइट है IANA.org, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। IANA जो है सारे पोर्ट के नंबर की लिस्ट रखती है और यहाँ पे आप जाके पोर्ट नंबर की लिस्ट को देख भी सकते हो। अभी ये मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर ओपन करते हैं। ये हमने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया और हम google.com पर आ गए हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे IANA पोर्ट नंबर्स लिस्ट। जैसे आप हिट करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। IANA.org देखिए वही साइट है जो भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ पोर्ट देखिए, यहाँ पोर्ट नंबर 0 से लेके 65,535 तक पोर्ट अवेलेबल है। और आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ लिस्ट दिख जाएगी। ये देखिए ये नंबर ऑफ पोर्ट्स है, जैसे FTP का 21, सिक्योर शेल SSH का 22 और टेलनेट का 23। तो ऐसे कुछ नॉन पोर्ट्स हैं जो रेगुलर यूज़ होने वाले हैं, जो इंटरव्यू पूछते भी हैं। अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट की लिस्ट है जो आपको याद करना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया था कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। FTP का 21, FTP बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSH का सिक्योर शेल का है 22, SMTP का 25, SMTP विद SSL 465, टेलनेट 23, DNS 53, HTTP 80, POP3 110। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार ये इंटरव्यू पूछ भी लेते हैं। उनका क्वेश्चन ये होता है कि DNS का पोर्ट नंबर क्या है या फिर टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।